हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 का जो गणित का आंसर पेपर है 2025 से संबंधित, जिसके अंतर्गत आपका जो सेट 2 जिसका कोड नंबर है IY 324 के अंतर्गत मैं आपको प्रश्नों का हल बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का जो अंगा खंड है इसका हल मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। पेपर में 5 नंबर का आता है, प्रायिकता से संबंधित है। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो चलिए प्रश्न का हल मैं आपको समझाता हूं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पुराने छात्रों को केवल लाइक करना है, नए छात्रों को दोनों काम करने हैं। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का अंगा, बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के, प्रत्येक समूह से यदृच्छया एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की एवं 2 लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हम लोग समूह बना लेते हैं। चलिए भाई, ये पहला समूह है हम लोगों का, ये वाला हो जाएगा। दूसरा समूह, बोलिए बेटा जी, एक और बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा तीसरा समूह। ठीक है। अब बात आती है जो पहला समूह है, लड़कियां पहले समूह में कितनी है? भाई क्वेश्चन के अनुसार मैं लिख रहा हूं, लड़कियां बराबर 3, लड़के हैं 1, लड़का बराबर आपको यहां पे 1 दे रखा है। ठीक है। फिर यहां पे दूसरे समूह में लड़कियां यहां पे 2 हैं, लड़के यहां पर 2 हैं। अगर मैं तीसरे समूह की बात करता हूं तो लड़की यहां पे आपको दे रखी है 1 और लड़के दे रखे हैं यहां पे 3। बताइए, ये आपको दे रखा है, यानी पहला समूह है लड़कियां 3 है, लड़का 1 है। दूसरे समूह में लड़कियां 2 हैं, लड़के भी 2 हैं। तीसरे समूह में 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। बताइए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग से आप समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। तो भाई इसमें कहता है 1 लड़की एवं 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये मेन मुद्दा है। तो आपको क्या करना होगा, तीनों से प्रायिकता निकालना होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, एक लॉजिक है, देखिएगा देखिएगा। पहले से देखो, पहले से एक लड़की निकालेंगे, फिर दूसरे से लड़की निकालेंगे, तीसरे से निकालेंगे। समझ आ गया? अगर पहले से लड़की निकालते हो तो जो शेष हमारे पास हैं उनसे लड़के निकालने होंगे। अगर आप पहले समूह से लड़की निकालोगे तो दूसरा और तीसरा जो समूह है उनसे लड़के निकालने होंगे। अगर दूसरे से लड़की निकालते हो तो पहले और तीसरे से लड़के निकालने होंगे। अगर तीसरे से लड़की निकालते हो
तो पहले और दूसरे से लड़के निकालने होंगे। मेरी बात समझोगे? जब मैं बोर्ड पर लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले से लड़की तथा अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता बराबर। क्या लिख देंगे बेटा जी? प्रायिकता बराबर। ठीक है, यहां पे इसको मान लेते हैं P1। तो पहले से लड़की तथा अन्य से दो लड़के, तो पहले वाले में लड़कियां कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 पहले वाले से, और कुल तो 4 ही है, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 1 4। समझ में आ गया? फिर जो दूसरा वाला समूह है उसमें लड़के कितने हैं? 2, तो 2/4। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई मैं क्या कह रहा हूं, पहले से लड़की अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता P1 बराबर, तो पहले वाले में लड़कियां हैं 3, तो हो गया 3, लड़के हैं टोटल, बताओ लड़के हैं 1, तो पहले से लड़की लेना है तो यहाँ पे 3 और कुल हो गया 4। अब हमारे पास ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है, तो दूसरे वाले में लड़के हैं 2, तो 2/4, तीसरे वाले में लड़के हैं 3, 3/4, 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 4 चक्कू 16 चक्कू 64। यहां तक की बात एकदम क्लियर है भाई, बहुत ही आसान है यार। फिर अब दूसरे से लड़की बोलिए, थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस और अच्छा कर लेते हैं। देखो, पहले समूह से, मैं क्या कह रहा हूं, पहले समूह से लड़की तथा अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस अच्छा लिखना चाहिए। फिर दूसरे समूह से लड़की तथा अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता। बोलिए बेटा जी, सर क्या कह रहे हैं? प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो P2 से लिखेंगे। दूसरे समूह से लड़की, जब दूसरे से लड़की निकालोगे तो पहले और तीसरे से लड़का निकालना होगा। बता दो, दूसरे समूह में लड़कियां कितनी हैं? 2, 2/4, पहला और तीसरे से लड़के निकालो, लड़के कितने? 1, 1/4, इसमें कितने लड़के हैं? 3, बटे में तो 4 रहेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 64 कर दे। अब आपको क्या करना है, तीसरे समूह से लड़की तथा अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता, इसको मान लेते हैं P3। तो तीसरे समूह से लड़की, अन्य से दो लड़के चुने जाने की प्रायिकता, तो तीसरे में लड़कियां कितनी है? 1, 1/4, अन्य 2 से लड़के,
तो ये पहला और दूसरा। इसमें लड़के कितने हैं? एक। इसमें लड़के कितने हैं? 2/4। 2 एक कम 2, यहाँ पे 64। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। फिर यहां पे लिख देंगे अभीष्ट प्रायिकता बनाम बराबर P1 P2 P3। बोलिए, जोड़ देंगे तीनों को। तो मेरे प्यारे बच्चों में साइड में लगा देता हूं। तो P बराबर आंसर आ जाएगा फाइनल P1 के स्थान पर 18/64, P2 के स्थान पे 6/64, P3 के स्थान पे 2/64। 18 इन तीनों के हर समान है। हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं। जब हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं। अंशों को जोड़ लीजिए। 18 2 20 और 6 26। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो P बराबर आंसर आ चुका है 13/32। बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह। पहले समूह में लड़कियां 3 हैं, लड़का 1 है। दूसरे समूह में लड़कियां 2 हैं, लड़के 2 हैं। तीसरे समूह में लड़की 1 है, लड़के 3 हैं। तो हम क्या करूंगा, हर एक समूह से लड़की को निकालूंगा और लड़के आपको 2 ही लेने हैं। अगर आप पहले से लड़की चुनने का तरीका है, अगर पहले से लड़की निकालोगे तो शेष जो अन्य 2 हैं उनसे आपको लड़का निकालना होगा। अगर मैं दूसरे से निकालूंगा लड़की तो पहले और तीसरे से लड़का निकालना होगा। अगर तीसरे से लड़की निकालते हो तो पहले और दूसरे से लड़के को लेना होगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। तक की जब बात आप हमारी समझ चुके हो तो सुन लो पहले। तो पहले समूह से लड़की तथा अन्य से 2 लड़के चुने जाने की प्रायिकता P1 निकालेंगे। तो पहले में लड़कियां कितनी है? 3। तो 3 हो गया। कुल कितने हैं लड़के, मतलब कुल प्रायिकता कितनी है? कुल परिणाम कितने हैं? 4। भाई पहले समूह से लड़की तथा अन्य से अगर मैं 2 लड़के निकालता हूं, उसकी प्रायिकता निकालता हूं, तो पहले में लड़कियां 3 थी तो 3 हो गया ऊपर अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितना है? 4। गुणा लगा देंगे। अब दूसरे और तीसरे में लड़के देखो, लड़के हैं 2 तो 2/4। इसमें लड़के हैं कितने? 3 तो 3/4। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे 18/64 आ गया। फिर दूसरे समूह से लड़की, अन्य से 2 लड़के। तो बताओ दूसरे में लड़कियां कितनी हैं? 2। तो 2 ऊपर नीचे 4। फिर इसमें और इसमें लड़के देख लो, लड़का 1 है तो 1 बटे में 4। इसमें लड़के कितने हैं? 3 तो 3/4। हल करोगे 6/64 आ जाएगा। तीसरे समूह से लड़की, अन्य से 2 लड़के चुने जाने की प्रायिकता। तो तीसरे में लड़कियां कितनी है? 1 तो 1/4। और पहले और दूसरे में देखो लड़के हैं 1/4, इसमें है 2/4 तो 2/64 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभीष्ट प्रायिकता P बराबर P1 + P2 प्लस क्या हो जाएगा? P3। P1 का मान 18/64, P2 का मान 6/64 और 2/64। ऊपर हर क्या है? समान है। तो जब हर समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं। अंश को जोड़ लीजिए। 18 6 24 25 26/64 काटोगे 13/32। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, ये प्रश्न नंबर 6 का अंगा था। और आज मैं एक ही प्रश्न का हल आपको समझाऊंगा, क्योंकि भाई थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है। और दूसरी चीज है कि आज संडे है और मुझे आज लाइव बच्चों से वार्तालाप भी करनी है। तो भाई आज मैं एक ही प्रश्न का हल मैं आपको समझा पाऊंगा। और परेशान ना हो, एक एक प्रश्न का हल मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। प्रीवियस पेपर में जो आपके 7 पेपर आए हुए हैं, सारे के सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर। ठीक है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी पर वैसे वैसे करते जाना है, इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो ठीक है,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।